हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील। एक मैसिव अपडेट जो कि है iOS 16.4, काफ़ी टाइम से इतना बड़ा अपडेट नहीं आया था जितना बड़ा अपडेट ये है। यानी कि इसमें फीचर्स इतने सारे हैं। बड़ा अपडेट से मतलब सिर्फ साइज़ का बड़ा होना नहीं है, लेकिन साइज़ भी इसका बड़ा है। तो इस वीडियो के अंदर हम चेकआउट करने वाले हैं क्या कुछ iOS 16.4 के अंदर नया आपको देखने वाला है। ये फाइनल स्टेबल वर्जन है, तो जो लोग बेटा वर्जन पे है और जिन्होंने आरसी वर्जन का वीडियो हमारा देखा है और डाउन इंस्टॉल कर रखा है, उनको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसका और आरसी वर्जन का जो बिल्ड नंबर है वो सेम है। अब यहाँ पे इस वीडियो में जो हम चीज़ चेकआउट करने वाले हैं iOS 16.4 के बारे में, तो यहाँ सबसे पहले चीज़ देख लेते हैं कि अपडेट का साइज जो है वो कितना निकल के आया। तो iOS 16.4 जो है ये 1.98 GB मतलब 2 GB के आसपास का अपडेट है। चाहे तो इसको आप मोबाइल डेटा पे भी डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको उसका भी ऑप्शन आएगा। मैंने इसको वाईफाई पे किया और वाईफाई पे करना ही ज़्यादा सेफ है, क्योंकि वो बीच में कट नहीं होता। वैसे अनसेफ कुछ भी नहीं है, बस ये है कि आपका अपडेट जो है वो इंस्टॉल नहीं होगा, आपको फिर से कभी कभी करना पड़ सकता है, क्योंकि मोबाइल डेटा की जो स्पीड है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। लेकिन अगर आप 5 GB हो तो टेंशन वाली बात नहीं है। और अपडेट के अंदर क्या कुछ नया है वो यहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई है, चाहे तो आप पढ़ सकते हो। और इसके अलावा क्या कुछ आने वाला है वो भी बताऊंगा, ये भी बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए, सारी चीज समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे अपडेट से पहले iOS 16.3.1 जो है मैं अपने iPhone 14 Pro Max के ऊपर चला रहा था, जैसे आप में से मैक्सिमम लोग चला रहे होंगे। यहाँ पे जो कैपेसिटी है मेरे फोन की वो 1 टेराबाइट है, और यहाँ पे जो अवेलेबल फ्री स्पेस था अपडेट से पहले वो था 760 GB के आसपास। यहाँ पे आसानी होगी रिमेंबर करने के लिए, इसलिए मैं 760 बोल देता हूँ। और यहाँ पे अपडेट करने से पहले का जो मोडेम फर्मवेयर नंबर था वो था 1.41.02। अब यहाँ पे मोडेम फर्मवेयर भी चेंज हुआ है, बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। आपको अगर देखने मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वैसा क्यों होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब इसके बाद यहाँ पे बिल्ड नंबर देख लेते हैं अपडेट से पहले का, तो वो था 20D67। इससे हमको पता चल जाता है बिल्ड नंबर से कि बेटा वर्जन और स्टेबल वर्जन में सेम वर्जन हम चला रहे नहीं चला रहे, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अपडेट करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे iOS 16.4 आ चुका है, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल फ्री स्पेस घट के जो है 743.66 GB हो गया है। तो ऐसा होता है मेरे इस वाले फोन पे कभी कभी स्टेबल अपडेट्स के ऊपर। आपके फोन में हो रहा है या नहीं हो रहा है मुझे बताना जरूर, क्योंकि तकरीबन जो है 16 GB के आसपास 16 GB जो है यहाँ से गायब हो चुका है, उड़ चुका है। तो ये चीज जो है देखने वाली होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस अपडेट का जो बिल्ड नंबर है वो है 20E247, और आप स्टेबल वर्जन पे हो तो ये अपडेट का बिल्ड नंबर है, और अगर आप आरसी वर्जन पे हो या बेटा वर्जन पे हो तब भी आपको यही बिल्ड नंबर देखने मिलेगा, यानी कि आप स्टेबल पे ही हो। यहाँ पे एक नया मोडेम फर्मवेयर भी आपको देखने मिलेगा जो कि है 1.67.04। अब आपके फोन में दूसरा मोडेम फर्मवेयर आ सकता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए मैं 14 Pro Max यूज कर रहा हूँ, आप हो सकता है कोई और आईफोन यूज कर रहे होंगे, यहाँ पे रखे हुए काफी सारे उसमें से कोई, या फिर आप चला रहे होंगे जियो, मैं चला रहा हूँ यहाँ पे एयरटेल, तो उसकी वजह से भी जो है मोडेम फर्मवेयर चेंज होता है, अलग अलग रह सकता है। लेकिन नया मोडेम फर्मवेयर आपको देखने मिलना चाहिए, इरिस्पेक्टिव कि आप कौन सा आईफोन चला रहे हो और इरिस्पेक्टिव कि आप जियो चला रहे हो या एयरटेल चला रहे हो। इसके अलावा गाइस WatchOS और iPadOS भी आया, उसमें क्या कुछ नया है वो भी हम जो है एंड में चेकआउट करेंगे। और अपडेट डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद आपको ये वाली स्क्रीन देखने मिलेगी, जब आप अपने फोन को पासपोर्ट के जरिए से अनलॉक करेंगे फेस आईडी तो नहीं लगेगा अपडेट इंस्टॉल करने के बाद। यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट कंप्लीट करके लिखा आएगा फ्यूचर सॉफ्टवेयर अपडेट्स विल बी ऑटोमेटिकली डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड। तो ये तरीके से यहाँ पे लिखा है कि आगे के ऑटोमेटिकली अगर आपको डाउनलोड इंस्टॉल करना है नहीं करना है तो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर आपको सिर्फ डाउनलोड करना है तो ओनली डाउनलोड ऑटोमेटिकली पे क्लिक कर सकते हैं। अब iOS 16.4 के अंदर क्या कुछ नया है, व्हाट्स न्यू बताने के पहले मैं आपको दे देता हूँ एक छोटा सा मैसेज हमारे स्पॉन्सर की तरफ से कि आपको भी कोई एक्स्ट्रा पैसे कमाने हैं, कोई भी एफर्ट लगाए बिना, तो मिलिए हनीगेन से, जो एक मैजिकल एप्लीकेशन है जो आपको पैसे कमा के देगा जस्ट बाय कीपिंग इट रनिंग इन द बैकग्राउंड। अब ठीक से मेरी बात सुन लो, ये आपके कोई लिविंग एक्सपेंसेस जो है वो कवर नहीं करने वाला, इतना पैसा नहीं बना के आपको देगा, लेकिन आपका फ्री नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन हर महीने जो है ये अरेंज करके तो दे ही सकता है। और अगर आपको लगता है कि आप और भी इससे पैसे कमाना चाहते हैं तो आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली को इन्वाइट कर सकते हो टू जॉइन हनीगेन, और आपको फिर एक रिकरिंग बोनस मिलते रहेगा अप टू 10% ऑफ देयर डेली अर्निंग्स, मतलब उनके अर्निंग का 10% आपको मिलेगा। या आप इसमें लकी पॉट गेम खेल सकते हो जिसमें एवरी डे आप जीत सकते हो अप टू $10। तो ये काम कैसे करता है अभी आप सोच रहे होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको बस इसको डाउनलोड इंस्टॉल करना है अपने डिवाइस पे और आप पैसे कमाना स्टार्ट कर दोगे सिंपली बाय शेयरिंग योर इंटरनेट कनेक्शन। आपका इंटरनेट कनेक्शन बिजनेसेस यूज करते हैं जिनको पब्लिक का वेब डेटा चाहिए होता है, जैसे कि प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन, बेस्ट डील्स, जो कुछ भी लोग सर्च कर रहे हो, और यहीं पे हनीगेन की एंट्री होती है, क्योंकि हनीगेन इज लाइक गूगल ऑफ वेब मॉनिटरिंग फॉर कंपनीज। तो आपको इसका पहले भी फायदा हो चुका होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा इसके बारे में। आप इससे स्नीकर्स के बेस्ट प्राइसेस या प्लेन टिकट के प्राइस भी पता कर सकते हो, और आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस में देखा होगा कि वो हनीगेन को रेकमेंड भी करते हैं। तो ज्यादा डिले मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट यूज माय कूपन कोड जब आप साइन अप करते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे क्लिक कर लो और आपको मिलेंगे $5 साइन अप पे ही। अब iOS 16.4 में नया क्या कुछ है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये इमोजीज देखने मिलेंगे, तो ये सारे इमोजीज है जो कि नए आए हैं iOS 16.4 के स्टेबल वर्जन के अंदर। यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे, आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनिकोड का जो इनका स्टैंडर्ड होता है, जब भी वो अपडेट होता है तो यहाँ पे जो नए इमोजीज होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, इसको आप आई मैसेजेस में या दूसरे जो मैसेजिंग एप्स है उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगली चीज जो यहाँ पे न्यू आई है वो है सफारी वेब नोटिफिकेशन। अभी यहाँ पे वेब के पुश नोटिफिकेशन यानी कि क्या, अब ये सफारी है। यहाँ पे आपने कोई वेबसाइट ओपन किया जहाँ पे वो वेबसाइट पे लिखा आता है कि दिस वेबसाइट वांट्स टू सेंड यू नोटिफिकेशन, आप उसको
ब्लॉक करते हो या एक्सेप्ट करते हो। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो यहाँ पे आपको सफारी के अंदर वो पुश नोटिफिकेशन जो है वो देखने मिल जाएंगे। तो ये भी एक नया फीचर जो है यहाँ पे एप्पल ने ऐड किया है। काफी अनोइंग चीज होती है एक्चुअली वो पुश नोटिफिकेशन, बेटर है कि आप उसको एक्सेप्ट ना ही करें, लेकिन अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब आपने अगर ये वेब पुश नोटिफिकेशन को सेटअप कर दिया है तो आपको ये चीज जो है फोकस मोड में भी सेट करने देखने मिल जाएगी। यहाँ पे फोकस मोड्स है, जब आप कोई फोकस मोड सेट करते हैं या जो एग्जिस्टिंग है उसको आप जो है एडिट करते हैं यहाँ पे सेटिंग में जाके, तो यहाँ पे वो चीज भी आप सेट कर पाएंगे कि फोकस मोड के अंदर वेब पुश नोटिफिकेशन आपको चाहिए नहीं चाहिए, साइलेंट करना है उसको भी, ये सारे कस्टमाइजेशंस भी आपको देखने मिलेंगे। और जो भी वेब एप्स आप होम स्क्रीन पे ऐड करते हो यहाँ पे कहीं भी, तो उसके भी नोटिफिकेशन जो है आपको देखने मिल जाएंगे और उन एप्लीकेशन के ऊपर वो बैच भी आ जाएगा नोटिफिकेशन का, जो जनरली आपको देखने मिलता है यहाँ पे जीमेल वगैरह पे, तो उसके जरिए से भी आपको पता चल जाएगा। ये भी एक नया फीचर एप्पल ने ऐड किया है यहाँ पे। और इसी के साथ होम स्क्रीन से रिलेटेड एक और यहाँ पे अपडेट आया है। थर्ड पार्टी ब्राउजर्स का अगर आप इस्तेमाल करते हैं जैसे गूगल क्रोम है, तो इसके अंदर ये जो है गूगल क्रोम अब यूजर्स को अलाउ करेगा और एप्पल भी अलाउ करेगा टू ऐड वेबसाइट एंड वेब पेजेस टू द होम स्क्रीन। यानी कि गूगल क्रोम में आपने एक वेबसाइट ओपन किया, उसको आपको होम स्क्रीन पे सेट करना है एज एन आइकन, ताकि आप उसको इंस्टेंटली एक्सेस कर सके। तो वो भी आप गूगल क्रोम के अंदर से भी कर सकते हैं, ताकि जब भी आप उस पर क्लिक करें तो सफारी में नहीं क्रोम में ओपन हो जाए वो। अब यहाँ पे iOS 16.4 के अंदर जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो आपको सेटिंग्स के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट में देखने मिल जाएगा, जहां पे देख सकते हैं आप, जैसे ये बेटा वर्जन वाला मेरा फोन है दूसरा, तो यहाँ पे आपकी एप्पल आईडी से लिंक्ड रहेगा आपका बेटा प्रोफाइल, जैसे डेवलपर बेटा, पब्लिक बेटा, जो भी आपको डाउनलोड करना है, आपको बेटा प्रोफाइल जो है वो अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, जो कि वीपीएन एंड डिवाइस मैनेजमेंट के अंदर होता है। तो यहाँ पे मैं नीचे लेके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे कोई भी बेटा प्रोफाइल आपको देखने नहीं मिलेगा, फिर भी यहाँ पे बेटा वर्जन चल रहा है क्योंकि मेरे एप्पल आईडी से लिंक्ड है। ये एप्पल क्यों कर रहा है उसका आंसर मैं आपको देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एप्पल का जो डेवलपर बेटा प्रोग्राम होता है उसके अंदर आपको जो है $99 देने के बाद ही एनरोल करने का ऑप्शन देखने मिलता है, लेकिन बहुत सारे जो वेबसाइट्स है वो लोग क्या करते हैं, वो बेटा प्रोफाइल जो है वो लिस्ट कर देते हैं पब्लिक के लिए फ्री में, और फिर कोई भी जो है डेवलपर बेटा डाउनलोड इंस्टॉल कर सकता है, जिससे एप्पल को $99 पर ईयर का नुकसान होता है। हालांकि एप्पल ने जो पब्लिक बेटा है वो पब्लिक के लिए ओपन रखा हुआ है, लेकिन डेवलपर बेटा क्योंकि पहले आता है पब्लिक बेटा से, तो बहुत लोग को चाहिए रहता है, इस वजह से एप्पल चाहता है कि वो $99 का नुकसान ना हो, इसलिए डायरेक्टली भी आपकी एप्पल आईडी से लिंक रहेगा, आप $99 देंगे तभी आपको डेवलपर बेटा मिलेगा, वरना पब्लिक बेटा फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मोस्ट प्रॉब्ली जो है कोई भी प्रोफाइल डाउनलोड इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्टली सॉफ्टवेयर अपडेट में ही वो ऑप्शन देखने मिलेंगे और आपकी एप्पल आईडी से वो चीज लिंक्ड रहेगी। तो ये भी एक सही चीज है एप्पल के हिसाब से, क्योंकि उनका वो नुकसान बच रहा है और आपको भी थोड़ा कन्वीनियंस यहाँ पे मिल रहा है। अगली चीज जो यहाँ पे एप्पल ने अपडेट किया है, जो मैं बेटा वर्जन में आपको बता रहा हूँ, वो है बुक्स के अंदर इस तरीके का कर्ल वाला फीचर, जहाँ पे नोटबुक के पेजेस जिससे आप टर्न करते हो वैसा वाला इफेक्ट जो है आपको देखने मिलेगा। जहां से आप टर्न करेंगे वहां से पेज देख रहे हैं आप, ये मुड़ रहा है, और ये चीज आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने मिलती है। यहाँ पे थीम्स एंड सेटिंग पे आप टैप करेंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कर्ल, स्लाइड या नन का। तो अगर आप स्लाइड पे रखते हैं तो इस तरीके से जो है पेजेस स्लाइड होंगे, और अगर आपको वो अच्छा वाला इफेक्ट चाहिए तो आप उसको भी जो है यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे थीम्स एंड सेटिंग में जाता हूँ मैं और यहाँ पे इसको कर्ल पे रख देता हूँ। एप्पल होम का इस्तेमाल करते तो उसके लिए भी एक नई चाहिए, यहाँ पे आप अपग्रेड माई होम पे टैप करके आपका जो होम है, एप्पल होम के जो डिवाइस आप उसको यूज करते, उसका जो आर्किटेक्चर है उसको अपग्रेड कर सकते हैं, ताकि परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी जो है आपके एक्सेसरीज जो आपके एप्पल होम के अंदर है, जैसे होम पॉड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको जो है आप अपग्रेड कर ले, उसके इंप्रूव परफॉर्मेंस का फायदा उठा सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं होम पॉड सॉफ्टवेयर अपडेट रिक्वायर्ड करके बोल रहा है, और यहाँ पे आपको होम पॉड का जो सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट कर लेना है। अपग्रेडिंग योर होम रिक्वायर्स दैट ऑल होम पॉड स्पीकर्स इन योर होम एसोसिएटेड विद योर iCloud अकाउंट आर अपडेटेड टू होम पॉड सॉफ्टवेयर वर्जन 16.3 और लेटर। यहाँ पे अपडेट नाउ पे क्लिक करता हूँ, मेरा होम पॉड मिनी जो है वो अपडेट हो जाएगा, और जो नया आर्किटेक्चर है इसका वो इस्तेमाल कर सकता है, फायदा उठा सकता है। पॉडकास्ट एप्लीकेशन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे भी एप्पल ने काफी सारे चेंजेस किए। जैसे यहाँ पे अगर हम लाइब्रेरी में चले जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या कुछ नया है। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे टैप कर देता हूँ, और यहाँ पे जो है चैनल एक्सेस भी जो है आपको देखने मिल जाएगा। लाइब्रेरी सेक्शन के अंदर भी मैं पॉडकास्ट वगैरह सुनता नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या कुछ इसके अंदर आपको देखने मिलेगा। सेव्ड एपिसोड्स भी जो होंगे वो भी आप जो है यहीं से स्टार्ट कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हैं उन एपिसोड्स को जो आप स्किप करना चाहते हैं। और अगर आप एप्पल कारप्ले का इस्तेमाल करते हैं पॉडकास्ट सुनने के लिए, तो वहां पे आप जो है वहीं से शुरू कर सकते हैं जहां पे आपने एक पॉडकास्ट को छोड़ दिया था, विद अप नेक्स्ट और फाइंड न्यू पॉडकास्ट ऑप्शंस इन ब्राउज। एप्पल म्यूजिक का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ और नई चीजें देखने मिल जाएगी iOS 16.4 में, जहाँ पे एप्पल म्यूजिक में यहाँ पे अगर आप टैप करेंगे तो यहाँ पे आप एक प्रोफाइल सेटअप कर सकते हैं, और ये जो प्रोफाइल रहेगी ये आपको इजी रहेगा प्रोफाइल सेटिंग्स को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे अपनी प्रोफाइल सेटअप कर लीजिए, और जो भी म्यूजिक है, फ्रेंड्स है, जो कुछ यहाँ पे ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ एप्पल म्यूजिक क्लासिकल का भी यहाँ पे एप्पल प्रमोशन कर रहा है, जो 28 मार्च से शुरू होने वाला है। तो इसका एक डेडिकेटेड ऐप है जो ऐप स्टोर में आपको देखने मिलेगा, इसके लिए सब्सक्राइब करना है तो करके रख सकते हैं, पहले मैं तो नहीं करने वाला। शॉर्टकट्स एप्लीकेशन, आप में से काफी लोग इसको इस्तेमाल करते होंगे, मैं आजकल इस पे वीडियोस नहीं बना रहा, पहले बहुत बनाया करता था iOS 15 के टाइम पे। तो यहाँ पे जो है शॉर्टकट्स के अंदर आप डिवाइस की स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ऑलवेज ऑन
डिस्प्ले को यहाँ पे 14 प्रो मैक्स पे आपको नजर आ रहा है। तो इसका भी कंट्रोल यहाँ पे शॉर्टकट्स के अंदर एप्पल ने ऐड कर दिया। तो काफी सारे नए नए शॉर्टकट्स लोग बनाने वाले, देखने वाले, आप लोग भी ट्राई कीजिए। काफी जो है एक अच्छी चीज रहती है, क्रिएटिविटी भी आपकी इससे बढ़ेगी। और आईपैड्स के लिए इसके अंदर जो है स्टेज मैनेजर को भी एनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन आ चुका है। तो आईपैड्स वालों के लिए भी ये सही चीज है शॉर्टकट्स एप्लीकेशन के अंदर जो एप्पल ने ऐड किया है। इसी के साथ नेटवर्क रिलेटेड भी यहाँ पे कुछ अपडेट्स आए हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे तो वाईफाई इस्तेमाल कर रहा हूँ और यहाँ पे 4G आ रहा है ऑफिस में मेरे, लेकिन बाहर 5G भी आता है। और 5G जो है टर्की जो कंट्री है उसके लिए भी एप्पल ने यहाँ पे ऐड किया है। तो टर्की वाले जो भी वीडियो को देख रहे हैं, अगर वहां से कोई देख रहा है, यहाँ पे आपको 5G भी देखने मिल जाएगा। बस आपको अपडेट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपको 5G देखने मिलेगा। इसी के साथ बहुत सारे जो रीजन है वहां के लिए एप्पल ने यहाँ पे 5G स्टैंड अलोन का भी ऑप्शन देके रखा है। जिस भी रीजन से आप बिलोंग करते हैं, अगर आपको वो चीज देखने मिल रही है तो कांग्रेचुलेशन, आपके लिए वो ऑप्शन जो है अब अवेलेबल है। एप्पल का टिप्स एप्लीकेशन भी एप्पल ने यहाँ पे अपडेट कर दिया। तो यहाँ पे आपको इसका नया इंटरफेस और आपके आईफोन से रिलेटेड ज्यादा टिप्स और ट्रिक्स जो है वो देखने मिलेंगे और ज्यादा अच्छे से अब ये ऑर्गेनाइज्ड है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो आईफोन, होम पॉड और एयरपॉड्स की भी आपको यूजर गाइड यहाँ पे देखने मिल जाती है। अगेन फोकस मोड्स का आप अगर इस्तेमाल करते हैं काफी ज्यादा, जो कि करना चाहिए, मैं तो बहुत यूज करता हूँ, अच्छा जो है काम होता है, इससे डिस्टर्बेंस कम से कम हो जाता है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके वीडियो रिकॉर्डिंग एक फोकस मोड बना के रखा है। तो मेरे सारे डिवाइसेस जो है इसकी वजह से साइलेंट हो जाते हैं और कहीं से भी कॉल मुझे जो है नहीं आता है। फोकस मोड्स के अंदर अब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को एनेबल डिसेबल करने का भी फिल्टर आ चुका है। तो यहाँ पे जैसे स्लीप पे डाल दूं मैं अगर अपने फोकस मोड को, तो ये ऑलवेज ऑन डिसेबल हो जाता है। ऐसे आप दूसरे फोकस मोड्स के लिए भी इसको सेट कर सकते हैं। iOS 16.4 के अंदर एप्पल ने जो इमरजेंसी SOS है इसके अंदर तो फिक्सेस किया ही है कि यहाँ पे अगर कार क्रैश होती है या कुछ भी होता है तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट है। यहाँ पे जो इसके इश्यूज थे वो सॉल्व हो गया और ज्यादा जो है सही तरीके से काम करेगा। साथ ही यहाँ पे ग्रैन्युलर टाइमिंग जो सैटेलाइट अवेलेबिलिटी की होती है फॉर इमरजेंसी SOS, उसके लिए भी एप्पल जो है इन्फॉर्म करेगा अपने यूजर्स को कि नेक्स्ट सैटेलाइट कब पास होगा वहां पे इन मोर डिटेल। तो एप्पल जो है पहले ये चीज अवेलेबल सून में आती थी, लेकिन अभी ये जो है अवेलेबल हो जाएगी उन रीजन के लिए जहाँ पे वो सैटेलाइट कनेक्टिविटी के ऑप्शन एनेबल कर चुका है एप्पल। और इसके बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला अगर आपके पास फोन है तो एप्पल ने इसके अंदर भी जो है चेंजेस किया है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग में हम चले जाते हैं और यहाँ पे हम चले जाते हैं डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में और यहाँ पे चले जाते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्पल ने कुछ चेंजेस किया है यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर, जहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया। तो बस मेरा काम था आपको बताना। यहाँ पे जो है इट इज लिस्टेड कि आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रखना है, नोटिफिकेशन शो करना है, वॉलपेपर शो करना है। बस पहले थोड़ा सा अलग इसका जो है पोजिशनिंग थी, अब इसको यहाँ पे थोड़ा चेंज किया एप्पल ने यहाँ पे एक फीचर जो मिसिंग था वो वापस ऐड कर दिया है। अब कॉल्स के दौरान या फेस टाइम कॉल्स के दौरान आपको स्टैंडर्ड वॉइस आइसोलेशन और वाइड स्पेक्ट्रम के ऑप्शन मिल जाएंगे। नॉइस कैंसलेशन एप्पल ने हटा दिया था, लेकिन अब वो वापस आ चुका है। वॉइस आइसोलेशन में आपको नॉइस कैंसलेशन मिल जाएगा, सिर्फ आपकी आवाज सामने वाले को जाएगी। स्टैंडर्ड में जो एक्चुअल आवाज है वो जाएगी और वाइड स्पेक्ट्रम में जो आजू बाजू की आवाज है, सराउंडिंग की आवाज है, वो ज्यादा एम्पलीफाई होकर सामने वाले को सुनाई देगी। तो अब ये फीचर भी यहाँ पे एप्पल ने ऐड कर दिया है। फोटो से रिलेटेड भी कुछ नए फीचर्स आया, जैसे यहाँ पे डुप्लीकेट्स जो टैब होता है, जहाँ पे आपके डुप्लीकेट फोटोज होते हैं, इसको आप मर्ज वगैरह कर सकते हैं। तो iCloud शेयर्ड फोटो लाइब्रेरी जो होती है, जहाँ पे आप अपने फैमिली के साथ जो फोटो एल्बम है उसको शेयर करते हैं, उसके अंदर अगर आप उस फोटो के ओनर है और वहां पे डुप्लीकेट आ गई तो उसको भी आप यहीं से जो है मर्ज कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। अब कुछ एक्सेसिबिलिटी के भी नए फीचर्स आए हैं। तो यहाँ पे सेटिंग्स एक्सेसिबिलिटी में चले जाते हैं। यहाँ पे वॉइस ओवर है, वॉइस ओवर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वॉइस ओवर यूज करने वाले लोग जो है वेदर ऐप के अंदर, मैप्स के अंदर भी वॉइस ओवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी के अंदर अगर आप मोशन में चले जाते हैं तो यहाँ पे डिम फ्लैशिंग लाइट्स करके आपको ऑप्शन देखने मिलेगा। अगर आप कोई मूवी देख रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो और उसके अंदर अचानक बहुत ज्यादा फ्लैशिंग लाइट्स आ जाती है या फिर इस टाइप का कुछ जो है फ्लिकरिंग वाली लाइट्स आ जाती है, तो आपका जो फोन का डिस्प्ले ऑटोमेटिकली डिम हो जाएगा। ये फीचर इसलिए दिया है क्योंकि बहुत लोगों को इससे तकलीफ भी हो जाती है। तो स्ट्रोबिंग लाइट्स, फ्लैशिंग लाइट्स, पुलिस की लाइट, ऐसी कुछ लाइट आएगी आपकी मूवी के अंदर तो ऑटोमेटिकली आपकी डिस्प्ले की लाइट है वो डिम हो जाएगी। इसको अगर आप ऑन रखते हैं तो, अगर आप इसको ऑफ रखते हैं तो जैसी मूवी चल रही वैसी चलेगी। इसी के साथ गाइज iOS 16.4 के अंदर नए एयरपॉड्स आने के चांसेस के बारे में भी हमको जो है पता चला है। तो नए एयरपॉड्स विद मॉडल नंबर A3048 जो है और एयरपॉड्स का केस विद मॉडल नंबर A2968, ये दो चीज जो है iOS 16.4 के कोड में हमको अंदर जो है देखने मिल जाती है। तो ये चीज जो है काफी नई चीज है और इसके कोई रूमर्स भी नहीं है। तो देखते हैं क्या कर रहा है एप्पल यहाँ पे और क्या ये कोई एयरपॉड्स के अंदर टाइप सी पोर्ट वगैरह देने की प्लानिंग है एप्पल की, पता नहीं एग्जैक्टली, बट अगर ऐसा करता है तो सही चीज है। फिर यहाँ पे एप्पल ने कुछ फिक्सेस भी किया है, जिसमें से एक फिक्स जो है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो कार क्रैश डिटेक्शन है उसको ऑप्टिमाइज किया एप्पल ने इमरजेंसी SOS के अंदर, जो चीज आपको देखने मिलती है। और कुछ और बग फिक्सेस भी है जो एप्पल ने 16.4 के अंदर किया है। जैसे अगर आपने कोई फोन जो है बच्चे को सेट करके दे दिया है एज योर चाइल्ड्स फोन और वहां से वो कोई ऐप का रिक्वेस्ट करता है,
परचेस करने के लिए कोई ऐप रिक्वेस्ट या इन ऐप परचेस का रिक्वेस्ट होता है तो आपके फोन पे जो है नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था, तो इसको एप्पल ने फिक्स किया है। अब नोटिफिकेशन आएगा पेरेंट के फोन पे ताकि वो वहां से जो है उसको अलाउ डिसअलाउ कर सके। पहले भी आता था लेकिन बीच में कुछ बग था तो एप्पल ने इसको सॉल्व किया। और अगर आप मैटर एक्सेसरीज का इस्तेमाल करते हैं आपके होम सेटअप के लिए तो वहां पे कंपैटिबल जो थर्मोस्टेट्स थे वो अनरिस्पॉन्सिव हो रहे थे पेड टू एप्पल होम, तो उसको भी एप्पल ने फिक्स किया। इसके अलावा गाइस एक और अपडेट भी आया है जो कि है कीबोर्ड से रिलेटेड, और ये अपडेट मुझे जो है बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ पे अगर आप कीबोर्ड में जाते हो तो जैसे यहाँ पे हिंदी का ट्रांसलिटरेशन मिलता है, यानी कि आप हिंदी में या इंग्लिश में टाइप करेंगे तो हिंदी में जो है ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट कर देता है उसको या ट्रांसलेट कर देता है उसको। तो यहाँ पे बहुत लोग हिंदी टेक्स्ट को टाइप करने नहीं आता तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो यहाँ पे कुछ और लैंग्वेजेस के लिए भी ये चीज़ आ चुकी है तो वो चेक कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे इंडियन लैंग्वेजेस है उसके अंदर 2, तो यहाँ पे हम कीबोर्ड सेटिंग्स में चले जाते हैं और यहाँ पे कीबोर्ड्स के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे ऐड अ न्यू कीबोर्ड पे चले जाते हैं। और यहाँ पे अगर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे या फिर यहाँ पे टाइप करेंगे पंजाबी, तो यहाँ पे पंजाबी जो है उसके अंदर भी आपको ट्रांसलिटरेशन कीबोर्ड देखने मिल जाएगा। उर्दू के लिए भी जो है ये चीज़ आ चुकी है, तो काफ़ी लोग उर्दू भी इस्तेमाल करते हैं तो उनको भी ट्रांसलिटरेशन का ऑप्शन मिलता है। मुझे उर्दू समझ भी आती है, मतलब टाइप वगैरह मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे उर्दू के अंदर जो है हम कुछ टाइप करके देखते हैं। यहाँ पे अगेन हम वापस आ गए कीबोर्ड के अंदर और यहाँ पे हम चले जाते हैं उर्दू ट्रांसलिटरेशन में। तो यहाँ पे जैसे मैं कुछ भी लिख दूं नबील, तो यहाँ पे ये जो है नबील को उर्दू में ट्रांसलेट कर देगा। तो यहाँ पे नबील आ गया। और फिर यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ कैसे, तो यहाँ पे ये जो है आई होप मैं करेक्ट लिख रहा हूँ, कैसे करके आ गया। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। पंजाबी लैंग्वेज के लिए भी है, हिंदी के लिए ऑलरेडी था, उर्दू के लिए भी आ गया है, तो अब ये काफ़ी सही है। बस आई होप जस्ट और जो इंडियन लैंग्वेजेस है उसके लिए भी आ जाए फटाफट से, तो और भी लोग जो है इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। अब इस अपडेट में क्या कुछ नए फीचर्स थे वो हम चेकआउट कर चुके हैं। अभी जो चीज़ मुझे कंसर्न कर रही है वो ये है कि इसमें स्टोरेज बग तो नहीं है, क्योंकि स्टोरेज मेरा 16 GB से कम हो चुका है। आप लोग भी चेक कर लेना आपके फ़ोन में, और अगर बड़े साइज़ के स्टोरेज वाला फ़ोन नहीं है तो आपके लिए डिफिकल्टी भी हो सकती है इससे। आई होप कि नहीं होगी, क्योंकि 14+ में तो मैंने बेटा वर्जन इंस्टॉल करके रखा है, उसमें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, इसमें भी नहीं आनी चाहिए। तो अभी देख लेते हैं। ये लोड होने के लिए जो है ज़िंदगी लगा देता है, तो ये एक प्रॉब्लम है 1 TB वाले आईफोन का। 128 GB वाले में फटाफट लोड होता है। एक और प्रॉब्लम था मेरे बेटा वर्जन के अंदर, वो ये था कि यहाँ पे जो स्टोरेज है वो लोड ही नहीं हो रहा था अदर्स वाला। तो वो भी चेक कर लेते हैं कि अभी वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। जब तक ये लोड होता है तब तक हम ये चेकआउट कर लेंगे। तो यहाँ पे आईफोन स्टोरेज में चले जाते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं 128 GB वाला तो फटाफट लोड हो जाता है। यहाँ पे ग्रे वाला जो बार है वो बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि जो अदर्स वाला स्टोरेज है वो यहाँ पे नहीं के बराबर है। अब नीचे चले जाते हैं, नीचे जाके जो है जब तक ये भी लोड हो गया हमारा तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम डेटा जो है अभी तक लोडिंग में है और मुझे लगता है ये 1-1.5 मिनट तक 2 मिनट तक भी लोडिंग में रहेगा। मैंने 5 मिनट भी इसको जो है इस तरीके से रख के देखा है, ये लोड होता ही नहीं है। देखिए आपके सामने यहाँ पे रख देता हूँ। बेटा वर्जन में भी ये जो स्टेबल वर्जन है यानी कि RC वर्जन वो चला रहा हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे लोड हो चुका है। तो यहाँ पे नीचे जाके देख लेते हैं कि सिस्टम डेटा जो है वो लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे भी जो है सेम प्रॉब्लम है। तो ये एक बग है iOS 16.4 का कि सिस्टम डेटा जो है आपका लोड ही नहीं होता है। यहाँ पे देख सकते हैं -1 बाइट दिखा रहा है, मतलब लोगों को शिकायत थी ना कि सिस्टम डेटा बहुत ज़्यादा हो रहा है 20 GB 25 GB। तो एप्पल ने ऐसा लग रहा है कि इसको चक्री पे ही छोड़ दिया कि भाई चक्री घुमाते रहो और यहाँ पे जो है आपका सिस्टम डेटा जो है इस तरीके से अटका हुआ रहेगा और वो आपको बताएगा ही नहीं। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लगता है बैटरी हेल्थ के बाद भी यही कर देगा, बैटरी हेल्थ को चक्री पे रख देगा, चक्री घूमती रहेगी, बफर होती रहेगी और आपको बताएगा ही नहीं बैटरी हेल्थ, तो आप टेंशन लेंगे ही नहीं इस बात का। तो ये डेफिनेटली एक स्टोरेज बग है जो iOS 16.4 के अंदर आपको देखने मिलेगा और वो ये है। लेकिन इससे कोई कंसर्निंग मुझे इतनी बात लगती नहीं, जो भी सिस्टम डेटा है वही बड़ा है मेरे हिसाब से, इसलिए यहाँ पे 16 GB जो है अननेसेसरी हमारे आईफोन का ऑक्यूपाई हो गया है। लेकिन अपने पास 1 TB है और 256 GB भरा हुआ है, मुझे टेंशन नहीं, लेकिन ये टेंशन आपको हो सकती है जरूर, तो बी केयरफुल अबाउट दिस। बहुत सारे लोग अपडेट करने के टाइम पे जो है ये फिक्रमंद होंगे कि बैटरी का क्या होगा, बैटरी हेल्थ गिरेगी नहीं गिरेगी। देखिए बैटरी हेल्थ जो है 100% भी है। कितने महीने हो गए मेरा फोन लेके, आपके सामने फोन है, जब से लॉन्च हुआ है, लॉन्च देखिए 1 दिन पहले से ही मेरे पास फोन है, तो आपको पता ही है कि 100% कैपेसिटी भी था, अभी भी उतने पे ही है। तो अपडेट करने से कभी भी बैटरी हेल्थ ड्रॉप नहीं होती। हाँ बैटरी हेल्थ ड्रॉप हो चुकी है आपकी ऑलरेडी, दिखा नहीं रहा है, तो अपडेट करने पे वो अपडेटेड नंबर जरूर आपको आ जाएगा। बाकी बैटरी लाइफ के बारे में जब हमारा रिव्यू आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पे बात कर लेते गाइस जनरल परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पे बैंकिंग एप्स वगैरह तो प्रॉपर्ली चलेंगे, आपके कोई इशू नहीं है, स्टेबल वर्जन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी फिलहाल जस्ट अपडेट आया है तो सारे ऐप्स में चेक भी नहीं कर पाया कि ऐप क्रैश हो रहा है नहीं हो रहा है। ये 2-3 दिन के बाद जब रिव्यू वीडियो बनाऊंगा तो उसमें प्रॉपर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उतना टाइम तो चाहिए। नया ओएस होता है उसको भी सेटल डाउन होने को टाइम लगता है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें होने के बाद मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं जो चीज आपको अभी बता सकता हूँ वो है परफॉर्मेंस के बेंचमार्क। तो Geekbench में चले जाते हैं और यहाँ पे Geekbench 5 है। यहाँ पे हम हिस्ट्री में चले जाते हैं, CPU स्कोर की हिस्ट्री देख लेते हैं। तो आज है 27 मार्च, ये आज का स्कोर है। तो पिछला जो अपडेट आया था वो था 14 फेब को। सिंगल कोर मल्टी कोर का स्कोर आपके सामने 18725169 और आज का स्कोर जो है वो है 1886 और 5378। तो सिंगल कोर और मल्टी कोर दोनों का स्कोर स्लाइटली बड़ा है,
लेकिन 19-20 का फर्क है, आपको भी कोई जो है इससे फर्क पड़ना नहीं चाहिए। लेकिन इतनी अच्छी बात है कि कम नहीं हुआ है, कम होता भी है 19-20 का अगेन फर्क होता है, तो उससे भी कोई जो है आपको टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जीपीयू स्कोर जो गेमर्स के काम आता है, तो ये था 15,616 16.01 पे, और अभी है 15,362। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे 200-300 पॉइंट कम हुआ। ये 200-300 पॉइंट 500 पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, कम भी हो जाते तब भी ठीक है, बढ़ भी जाते तब भी ठीक है। क्योंकि क्या होता है फोन, अभी जैसे मैंने बैक टू बैक बेंचमार्क चेक किया, फोन थोड़ा गर्म हो जाता है, गर्म होने में थोड़ा थ्रॉटल होता है, और यहाँ पे ये जो है मेडल स्कोर आपको कम भी दिखा सकता है। तो ये एकदम सेफ जोन है। अगर 12,000 13,000 14,000 पे आता तब थोड़ी टेंशन वाली बात हो जाती। तो परफॉर्मेंस इज सिमिलर, जो पहले था वैसे ही आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। अब यहाँ पे अगली चीज है गाइस नेटवर्क। तो यहाँ पे नया मोडेम फर्मवेयर आया, तो आई जस्ट होप कि अगर आप में से किसी को नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज आ रहे थे वो यहाँ पे सॉल्व हो गए होंगे। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, ई सिम इस्तेमाल कर रहा हूँ एयरटेल का, एकदम मस्त चल रहा है, मक्खन चल रहा है, कोई इशू नहीं है। जियो जो है मैंने अपने S23 अल्ट्रा में डाल के रखा है, इस वाले फोन में भी जो है एक एयरटेल का सिम है, तो ये भी अच्छे से चलता है, कोई इशू नहीं है। चाहे ई सिम लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ, और ई सिम पे 5G भी अच्छे से चलता है, तो कोई इसमें इशू आपको नहीं आना चाहिए। एप्पल वॉच भी सही से कनेक्ट हो रही है और एयरपॉड भी सही से कनेक्ट हो रहे हैं। मुझे कोई इशू था नहीं, लेकिन अभी इशू है या नहीं ये आपको मैं चेक करके बताऊंगा 2-3 दिन बाद। तो ये थी दोस्तों कहानी iOS 16.4 की। अब WatchOS 9.4 के बारे में बात कर लेते हैं। जिनके वॉच के ऊपर WatchOS 9 चल रहा है वो लोग अपडेट डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं, स्टेबल वर्जन है। वेकअप अलार्म साइलेंट हो जाता था, तो यहाँ पे वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया है यहाँ पे एक जेस्चर की वजह से। फिर साइकिल ट्रैकिंग के लिए है, मतलब लेडीज जो लोग साइकिल ट्रैकिंग का इस्तेमाल करते हैं, वो जो है 2 कंट्रीज के अंदर, यूक्रेन और मोल्डोवा, ये 2 कंट्रीज है या 2 रीजन है, वहाँ पे सपोर्टेड है। और AF हिस्ट्री जो है, जो हार्ट से रिलेटेड होती है, वो कोलंबिया, मलेशिया, मोल्डोवा, थाईलैंड और यूक्रेन के अंदर जो है एप्पल ने एनेबल कर दिया। इंडिया के लिए यहाँ पे कोई स्पेशल अपडेट नहीं दिया एप्पल ने, तो ये थोड़ी सी सैड चीज़ है। AF हिस्ट्री जो है इंडिया के लिए भी एनेबल करना चाहिए, अभी फिलहाल एनेबल्ड नहीं है। और यहाँ पे मैंने अपने iPad भी जो है ये अपडेट कर लिया है सक्सेसफुली, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे टैप कर दिया और फिर से वही सारा सेटअप का प्रोसेस जो दिखाया था स्टार्टिंग में वो यहाँ पे भी करना पड़ेगा हमको। iPad के अंदर जो अपडेट का साइज आया था 16.4 का iPadOS का, वो था 1.86 GB का, तो मतलब ऑलमोस्ट उतना ही था। और अवेलेबल स्पेस जो था अपडेट करने के पहले वो था 227.6 GB। तो अभी मुझे चेक करना है कि इस पे अवेलेबल फ्री स्पेस घटा है या बढ़ा है। तो यहाँ पे इसमें चले जाते हैं हम iPad स्टोरेज के अंदर, चलिए इसमें चले जाते हैं अबाउट के अंदर, और यहाँ पे देखेंगे तो 224.46 GB है। तो अगेन यहाँ पे जो है हमारा जो स्पेस है वो घट गया है, तो ये चीज़ प्रॉब्लम है, स्टोरेज का प्रॉब्लम है। बाकी iPadOS के अंदर भी वही सब नया है, और स्टेज मैनेजर से रिलेटेड जो अपडेट था वो मैं आपको ऑलरेडी iOS के टाइम पे ही बता चुका, तो सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई हो जाती है। यहाँ पे कोई स्पेशल अपडेट नहीं है नया iPad की। तो ये थी दोस्तों पूरी कहानी iOS 16.4 की। बहुत ही मैसिव, बहुत ही मेजर, बहुत ही बड़ा अपडेट है। इस अपडेट के जो नए फीचर्स है, नए जो भी इसके अंदर सिक्योरिटी फिक्सेस है, वो अगर आपको डाउन इंस्टॉल करना है उसके लिए तो जरूर आप आगे जाके कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन वेट कि 3 दिन में मैं आपको रिव्यू वीडियो बना के बताऊं कि बैटल लाइफ कैसी है, क्या कैसा है। और उसके लिए अगर वेट करना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर किया नहीं तो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छा वीडियो पसंद होगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।